कर्मा लॉ एकेडमी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम आपको 2024 जो नया वर्ष लगा है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम आपके पास 2024 में पहली बार आए हैं। हम 2023 में आपको बता रहे थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम का मेन उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्यों को पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारे देश में, भारत में जो एडवोकेट्स विधि व्यवसाय करते हैं उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसको हम एडवोकेट एक्ट 1961 कहते हैं। इसी एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रचना की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एडवोकेट की प्रतिनिधि सभा है। यही हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को तय करती है। इस एक्ट के धारा 4 सेक्शन 4 जो है, इसी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रचना की गई। 2010 में मैंने पहले भी बताया था कि एक रिजोल्यूशन आया और उसके द्वारा किया गया कि हमें लॉ के प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे LLB बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं उनके अंदर पर्याप्त प्रोफेशनल एजुकेशन है कि नहीं। यदि नहीं है तो वो अपना फिर तैयारी करके एग्जाम में आ जाए। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने एक विहित किया कि हर स्टूडेंट को ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी के बाद जो है प्रैक्टिस कर सकता है। कहाँ पे? थ्रू आउट इंडिया इन एनी कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ विशेष प्रोविजन है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का एग्जाम होता है, उसके बारे में किसी वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम आपको फोकस करा रहे हैं मेन स्टूडेंट की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में हम आपको बता रहे थे। और ये कंडक्ट कब हुआ? अभी 10 दिसंबर को हमारे लेक्चर के बाद कंडक्ट हुआ था, जो आप लोग सभी अपीयर हुए होंगे जो एलिजिबल रहे होंगे बार बैचलर ऑफ डिग्री लेने के बाद। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि एग्ज़ाम हो गया, उसका ऑब्जेक्शन भी मांग लिया गया। आप सब लोग जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट है वहाँ से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपने डाउट भी दे दिया होगा। इसके बाद अब रिजल्ट आने वाला है, तो जो बच्चे सफल हो जाते हैं, ये मात्र एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, उनके लिए ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे अभी नए हैं, अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं फाइनल ईयर का, वो आते हैं या जो उस परीक्षा में किसी कारणों से छूट गए हैं, एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, उनके लिए आप जो है कर्मा लॉ एकेडमी चैनल को ज्वाइन करिए और वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए कि डेली नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे और जो वीडियो यहाँ डाले जाएंगे उससे आप बेनिफिटेड होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन मेनली 2 चीज़ों पे कराया जाता है। एक है सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम मूल विधि कहते हैं, और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ जिसमें हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। ये दोनों एक्ट आपको अभी कुछ चीज़ें सब्सटेंटिव लॉ पे बताए गए थे। तो लॉ का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप उसको 3 साल में पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ वीडियो के माध्यम से तो पूरी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएं। और दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ माय एकेडमी कि आप कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया के अंतर्गत लॉ की पढ़ाई कर चुका है उसे किसी से पूछना ना पड़े कि हमें अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या पढ़ना है। आप चैनल को ज्वाइन करेंगे और डे टू डे जो है आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को और बता दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम LLB का क्वालिफाई करेंगे उनका एकमात्र उद्देश्य यही नहीं होगा कि वो बार के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पूरा जुडिशरी का मामला है। LLB जो पास होते हैं वही जो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें जुडिशरी में वही सदस्य आते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत, इस क्षेत्र में वही आएंगे जिन्होंने लॉ की पढ़ाई किया है। इस लॉ की पढ़ाई के करने के पश्चात
यहाँ LLB पास हुए व्यक्ति बाद में LLM करेंगे, PhD करेंगे, वो जज भी बनेंगे जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं। दूसरा वही जो है एडवोकेट बनेंगे जिसको हम अधिवक्ता कहते हैं। और वही जो है आगे की पढ़ाई करके प्रोफेसर, टीचर बनेंगे और लेक्चरर बनेंगे। तो वो लीगल स्टडीज़ में जाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, लीगल स्कूल में जाएंगे। तो यदि हम केवल ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में जानकारी देते हैं तब भी ये अधूरी जानकारी होगी, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसके बारे में बेसिक जानकारी तो दी जा रही है। तो हाँ, इस चैनल पे हम थोड़ा अपने को और खुद को डेवलप कर रहे हैं कि हम आपको जजेस एग्जाम के बारे में भी जो होता है पूरा विस्तृत बताएं, जिससे आपको कंप्लीट थ्रो नॉलेज हो और आप कहीं पे भी कंफ्यूजन आपको ना हो। सेकेंड चीज़, एडवोकेट्स के लिए कैसे आप काम करेंगे कोर्ट में, ये भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए, अब आप काम कैसे करेंगे, डेली बेसिस पे आपका काम क्या होगा, आप कैसे प्रोसीड करेंगे, इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्या है, लीगल स्टडीज़ के लिए जब आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ ये भी जानिए कि आप LLB क्वालिफाई करेंगे जो कि बैचलर डिग्री है, और इसके बाद फिर मास्टर डिग्री के लिए LLM है, आप इसको क्वालिफाई करेंगे, देन आप नेट के एग्जाम में बैठते हैं। ठीक, नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। इसमें से जो अच्छे मेरिटोरियस हैं उनको फेलोशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं या JRF कहते हैं। तो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और इसमें अपना एक्सपीरियंस के आधार पे कि आप कैसे इस चीज़ को क्वालिफाई करेंगे। ठीक, LLB, LLM, नेट, JRF, ये सब, तो इसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। अब आप 1 by 1 जो है चैनल के माध्यम से देखते जाएंगे।